हो या महाराष्ट्र, राजनीति जोड़ तोड़ से चलकर तोड़फोड़ पर उतर आई। विपक्ष की पटना बैठक के बाद से शरद पवार की टेबल क्लॉक की टिक टिक भाजपा के लिए खतरे की घंटी का काम कर रही थी। सो उसे एनसीपी की सीपी में से मोती निकालने पड़े। मजबूरी का नाम ऑपरेशन लोटस। दूसरा डर यह है कि एकनाथ का क्या भरोसा कब अनाथ कर दे। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले चेले शक्कर हो गए। अजीत पवार फिर डिप्टी सीएम बन गए। पिछली बार तो ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक क्षणभंगुर डिप्टी सीएम रहे थे। हे भाग्य विधाता, अब की बार तो भाग्य में लंबा कार्यकाल लिखना। लोग कह रहे हैं कि जब संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है तो पता नहीं क्यों कोई डिप्टी सीएम बनता है। बताइए, किसी गैर भाजपाई विधायक को किसी जांच एजेंसी का डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस बुला ले तो फिर बेचारे के पास डिप्टी सीएम बनने के अलावा कौन सा रास्ता बचता है। शरद पवार से छिटक कर प्रफुल्ल पटेल कितने दिन प्रफुल्ल रहेंगे, समय बताएगा। छगन भुजबल भी मंत्री पद की शपथ लेकर मगन है। जांच बल के आगे धनबल भुजबल दोनों निर्बल ही होते हैं। यदि भाजपाई किसी अन्य पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आरोपित पार्टी के एक या अनेक नेता गले में कमल का फूल छपा केसरिया दुपट्टा धारण करने ही वाले हैं। में कमल छाप केसरिया दुपट्टा डालते ही चेहरे पर लगे भ्रष्टाचार के काले दाग देशभक्ति के टेटू में बदल जाते हैं। बेमिसाल 9 साल में कमल छाप केसरिया दुपट्टा चरित्र प्रमाण पत्र हो गया है। प्रक्रिया यूं चलती है, कोई भाजपाई किसी गैर भाजपाई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। संयोग कहें या प्रयोग, तभी जांच एजेंसी से उस गैर भाजपाई को नोटिस मिलता है कि आप तुरंत अपनी आय का हिसाब दें। क्योंकि आरोपी सदैव व्यवहार कुशल होते हैं, अतः वह गैर भाजपाई जांच एजेंसी के दफ्तर न जाकर आरोप लगाने वाले भाजपाई के दफ्तर जाता है। उसे समारोह पूर्वक कमल छाप केसरिया दुपट्टा अर्पण किया जाता है। आरोपी उस समारोह की तस्वीरें ट्वीट करता है जिन्हें आरोप लगाने वाला भाजपाई रीट्वीट करता है। जांच एजेंसी को आय का हिसाब मिल जाता है। इतना होने के बाद भी कोई जांच एजेंसी पर सवाल उठाए कि आरोपी की आय वाली फाइल क्यों दबा दी गई, तो एजेंसी की तरफ से उसे यह कहकर समझा दिया जाता है कि सब स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था। उनसे आय का नहीं, आयु का हिसाब मांगा गया था और आयु का हिसाब उनके द्वारा ट्वीट की गई फोटोओं से मिल चुका है। भाजपा द्वारा जिस गैर भाजपाई को भरे सदन में भ्रष्ट और अपराधी बताया जाता है, वह भाजपा में शामिल होते ही दूध सी सफेदी पा जाता है। डिजिटल इंडिया की पॉलिटिक्स में अब सिर्फ नंबर मायने रखते हैं, फिर चाहे दल बदलू 2 नंबरी हों या 10 नंबरी।